इस खबर को पेश करने में ताउन किया है मेडिविल डायग्नोस्टिक सेंटर, जहां पर अपने तमाम तिब्बी मायने करवा सकते हैं बिल्कुल वाजबी कीमत में। मेडिविल डायग्नोस्टिक सेंटर नजदीक मर्दान होटल रूबरू बस स्टॉप होम फैसिलिटीज भी दस्तयाब है। बदनाम जमाना रोडी शीटर खैसर फिर एक बार पुलिस की हिरासत में। तफसीलात के मुताबिक हबीबनगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता बदनाम जमाना रोडी शीटर खैसर को गुडी मलकापुर के रहने वाले वानारसी यादगिरी की शिकायत पे आज हबीबनगर पुलिस ने फिर एक बार गिरफ्तार करते हुए अदालती तौहील में भेज दिया, जिसके बाद इन्हें अदालत की जानिब से चिल्लापल्ली जेल मुंतकिल कर दिया गया। रोडी शीटर खैसर, जिन पर माजी में 120 से जायद केस पर मुकदमा चल रहे हैं, जिसके बाद फिर एक बार आज सुर्खियों में आते हुए वाराणसी यादगिरी की शिकायत पर इन्हें फिर एक बार गिरफ्तार करते हुए चिल्लापल्ली जेल मुंतकिल कर दिया। बादाद एडिशनल डीसीपी साउथ वेस्ट जोन जनाब मोहम्मद अशफाक साहब ने साफियों से बात करते हुए इस गिरफ्तारी को लेकर तमाम तर तफसीलात बताई। इन्होंने बताया कि इस गिरफ्तारी में किसी भी सियासी जमात शामिल नहीं है, बल्कि इन पर माजी में चल रहे कुछ मुकदमात और इसके अलावा हालिया दिनों में वाराणसी यादगिरी को पैसों के लिए मुसलसल हरास करने के बाद यादगिरी ने इस पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आइए नाज़रीन, डालते हैं इस खबर पर एक तफसीली रोशनी, जिसे पेश किया हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रफीक ने। सर बोल के हबीबनगर का पुलिस स्टेशन का रोडी शीटर है जो पुराना, वो बहुत से 129 केसेस में इन्वॉल्व है। वो अब ये इलेक्शन के इलेक्शन में वो कुछ रेफरेंस करता क्या बोल के उसको लेके आके इंक्वायरी करे और उसके कॉन्टैक्ट्स किस में है, उसके कॉन्टैक्ट्स किधर है बोल के वो इंक्वायरी करने पे थोड़े लोगों के कॉन्टैक्ट्स है, तो उनके कॉन्टैक्ट्स कई किस लिए है बोल के मालूम करे तो उसमें एक अपने नॉलेज में आया कि किस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऐसा कुछ मर्डर करने के लिए सुपारी लिए बोल के मालूम हुआ, तो उस केस में उसको रिमांड करे। सर ये कौन से साल में हुआ? 16 में हुआ। 2016 से अब तक क्यों केस भी नहीं आया, अपने नॉलेज में नहीं आया और रिपोर्ट नहीं हुआ था, तो ये इंक्वायरी में रिसेंट इंक्वायरी में मालूम हुआ। एक्टिविटी क्या है बोले तो इन्हों बिजनेस के तौर पे वो क्या ढाबे उबे चला ले रहे, मगर वो उनके आदमियों को रख के कुछ काम कर रहे बोल के मालूम हुआ, तो उसमें इस वास्ते डिटेल में इंक्वायरी करे तो ये मालूम। छोड़ कहीं और गिरफ्तार है? हाँ नहीं, अभी तो नहीं हुए, अब इंक्वायरी कर रहे हैं एसोसिएट्स में कौन कौन इन्वॉल्व है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन इन्वॉल्व है, पूरा को अरेस्ट करते हैं। कॉन्स्पिरेसी में आते उसके ऊपर भी इंक्वायरी करके एक्शन लेते। पार्टी से इन्वॉल्व नहीं है, खाली रोडी शीटर है, रोडी शीटर के तौर पे काम कर रहे, तो अब किसी पार्टी की तरफ नहीं जाने के काम करना बोल के उनको वार्निंग दे के पूरा इंक्वायरी करें। दूसरे रोडी शीटर को भी हम ये बोलना चाह रहे कि आप ये इलेक्शन में किसी के तरफ से कोई पार्टी की तरफ से कैनवसिंग ना करके किसको पब्लिक को डरा के धमका के वोट दिलाने की कोशिश ना करें। अगर वो है वो एलिजिबल है तो वो लड़ सकता, मगर वो उसमें एलिजिबल नहीं रहता। रोडी शीटर में ऑलरेडी केसेस है, हम रिपोर्ट लिख देते, वो इलेक्शन कमीशन का इसमें आ जाता हो, अगर वो एलिजिबल रहे तो कर सकता। सर मंगलहाट का फैसला है वो। हम अपनी तरफ से अगर रिपोर्ट पूछे तो हम उसके ताल्लुक से रिपोर्ट सबमिट करते, वो एट लास्ट इलेक्शन कमीशन का फैसला रहता ना।